दिस ललन टॉप वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है। गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। नमस्ते, दी ललन टॉप पर मैं शनाली। इस कोरोना काल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बस अपनी जेबें भरने में लगे हैं। वो अपनी कमाई का कोई भी जरिया नहीं छोड़ रहे। जितना भी जैसे भी मिल रहा है उससे अपनी जेब गर्म करते हुए चले जा रहे हैं। ऐसा ही केस उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी देखने को मिला, जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ट्रक ड्राइवर ने एक ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर को ऐसा सबक सिखाया कि वह पूरी जिंदगी भुला नहीं पाएगा। पूरा मामला है लखनऊ के अहिमा मऊ चौराहे का। इंडिया टुडे के आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात से आए एक ट्रक चालक को अहिमा मऊ चौराहे पर टीएसआई रंजीत पाठक ने रोक लिया। ट्रक ड्राइवर से कहा कि उसका ट्रक नो एंट्री में खड़ा हुआ है। अब ट्रक के मालिक को 20,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। लाख मिन्नतें करने के बाद भी रंजीत ट्रक ड्राइवर से पैसे ऐंठने के चक्कर में था। इसके बाद घबराकर ट्रक ड्राइवर ने अपने मालिक रमेश चंद्र को फोन घुमा दिया। बात करके सारा हाल सुनाया। रमेश ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते हैं। जब उन्होंने जीपीएस से ट्रक की लोकेशन ट्रैक की तब ट्रक नो एंट्री में नहीं खड़ा था। खास बात तो ये थी कि उस पूरे रास्ते में कहीं नो एंट्री थी ही नहीं। इसके बाद रमेश चंद्र ने अपनी शिकायत डीसीपी ट्रैफिक ख्याति गर्ग से की। जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर की गलती सामने आई। इंस्पेक्टर को दोषी पाते हुए एक्शन लिया गया और उसे सस्पेंड कर दिया गया, मगर अभी भी इस मामले की जांच चल रही है। रमेश चंद्र ने ट्रक की लोकेशन का स्क्रीनशॉट भी भेजा, जिसके बाद रंजीत पाठक पर फौरन एक्शन लिया गया। डीसीपी ट्रैफिक ख्याति गर्ग ने बताया कि ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर रंजीत पाठक अहिमा मऊ चौराहे पर ड्यूटी कर रहे थे। इस दौरान गुजरात से आने वाला एक ट्रक, जिसके मालिक रमेश चंद्र हैं, उन्होंने शिकायत की। कहा कि उनका ट्रक जबरदस्ती रोका गया है, जबकि वो नो एंट्री में नहीं था। 20,000 रुपयों की मांग की जा रही है। उन्होंने जीपीएस लोकेशन भी हमको भेजी, जिसमें ट्रक नो एंट्री में नहीं था। इसके बाद भी जबरदस्ती 20,000 की मांग की जा रही थी। इस बात में सच्चाई पाई गई और ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। अब ऐसे में ट्रैफिक के दौरान आपको अपने अधिकार, नियम और कर्तव्य की जानकारी होनी जरूरी है, ताकि उसका ख्याल रखकर आप इस तरह के भारी भरकम जुर्माने देने से बच सकें। सबसे पहला, आपका चालान काटने के लिए ट्रैफिक पुलिस के पास उनकी चालान बुक या फिर ई चालान मशीन होना जरूरी है। यदि इन दोनों में से कुछ भी उनके पास नहीं है तो आपका चालान नहीं काटा जा सकता है। दूसरा, ट्रैफिक नियमों को फॉलो करना जरूरी है, लेकिन आपको नियमों का हवाला देकर ट्रैफिक पुलिस परेशान नहीं कर सकती है। ट्रैफिक पुलिस के जवान आपसे गलत व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तीसरा, हर ट्रैफिक जवान को यूनिफॉर्म में रहना जरूरी है। यूनिफॉर्म पर बकल नंबर और उनका नाम होना चाहिए। अगर ये दोनों ट्रैफिक पुलिस के पास नहीं है तो आप उनसे उनका पहचान पत्र दिखाने के लिए कह सकते हैं। अगर ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपना पहचान पत्र दिखाने से मना करता है तो आप अपनी गाड़ी के दस्तावेज उसे ना दें। इसी के साथ ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी की चाबी नहीं छीन सकती। अगर आपकी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी है तो क्रेन उसे तब तक नहीं उठा सकती जब तक आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं। और आखिर में यह भी जान लीजिए कि अगर ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस आपको हिरासत में लेती है तो हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। ये ट्रैफिक नियम जानने का मतलब ये नहीं कि आप ट्रैफिक पुलिस के साथ, जवानों के साथ बदसलूकी करें, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी और जागरूकता के लिए है। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। खबर आपके लिए लिखी हमारी साथी मेघना ने। मैं हूं शनाली। शुक्रिया।